जय बाबा जी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। ये जोता रहता है हमेशा, जय बाबा जय बाबा। उषा देवी जी, तो आज आप आरती गा पाएंगे ना उषा डोगरा जी? हाँ जय हाँ बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आवाज कटा है। उषा डोगरा, उषा देवी। जय बाबा नाफले बो। जय बाबा। मीना जी, जय बाबा। जिन्नेवार भाव जय बाबा। अच्छा, टाइम हो गया तो शुरू करते हैं ना, समय हो गया जी। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एस्पंदार वेस्ली के मुलाकातें हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज एक बहुत सुंदर रील देखने में आया बाबा का, कि चाहे तो मैं इसको कहाँ डाल दूँ, बॉयज का तो हमारा है नहीं, ब्लू बस टूर में या अर्ली मैसेजेस में डाल देती हूँ। तो प्रेम और भक्ति का अंतर बहुत सुंदर उन्होंने, मतलब एक बनाया हुआ है रील किसी ने, लेकिन अच्छा है वो प्रेम और भक्ति का, कि प्रेम श्रेष्ठ क्यों है। बाबा ने कभी नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, अर्चना करो, भक्ति करो। बाबा ने हमसे हमेशा केवल कहा है मुझसे प्रेम करो। ऐसा क्यों है, ऐसा पूछा बाबा से, और बाबा बता रहे हैं कि प्रेम श्रेष्ठ कैसे है। तो बहुत सुंदर है वो। यही सारी बातें जो एस्पंदार वेस्ली के हम इंटरव्यूज में हम पढ़ते हैं, उसका कुल मिला के सार उसमें है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए क्या वो रील देखी किसी ने, अच्छी है, ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा के फोटो भी बड़े मस्त बनाए हैं उन्होंने। चलो, तो हमारा इंटरव्यू उस दिन का आगे शुरू करते हैं। दिलरुबा मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में ये इंटरव्यू हुआ था उनका, और डार्विन शाह भी इसमें उनके साथ है, साउथ कैरोलिना। नवंबर 2001 का ये इंटरव्यू है। तो सवाल पूछा गया है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कई सारे सवालात इसमें रिपीटेशन है, क्योंकि इंटरव्यू है, लेकिन बात कुछ ना कुछ एक एडिशनल पता चलता है। Looking back again, in regards to Espandar's father meeting Baba, what was his response? कि एस्पंदार वेस्ली की माता जो थी, उनके मामा के कारण, बैदुल के कारण ऑलरेडी बाबा प्रेमी थी। बैदुल के घर में बाबा के चित्र फोटो हुआ करते थे, लेकिन एस्पंदार के पिताजी बाबा को मानते नहीं थे और उनका कड़ा विरोध था। तो उनको पूछा गया कि जब आपके पिताजी बाबा से प्रत्यक्ष मिले तब वो कैसा प्रकार का, उनका प्रतिसाद किस प्रकार का था। और बाबा से जो प्रत्यक्ष भेंट हुई तब से उनके में पूरी तब्दीली आ गई थी, जैसा हमने जाना है। और वो पूरे बाबा की तरफ, मतलब इतना उनका सुंदर अनुभव रहा, उसके बारे में उनको पूछा गया। तो एस्पंदार कहते हैं, आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम इंडिया आई हैड ए स्मॉल रूम वेयर आई ट्राइड टू वर्क एट इनर कम्युनियन. माय फादर केम टू मी and said, what about the regular farm work that needs to be done? For the most part, I did not bother with this work. I only wanted to be with the beloved. तो जहाँ 1929 में इनको प्रेमाश्रम से निकाल करके बंद करके इन सबको अपने अपने घरों को भेजा गया। एस्पंदार के पिताजी एक किसान थे, खेती करते थे, उनके बागान थे फलों के। तो ये क्या करते
थे, एक छोटी उनकी रूम थी घर में, उसमें जाके बाबा के ध्यान धारणा करते थे। काम में कोई ध्यान देते नहीं थे, दिलचस्पी नहीं थी उनको, बाग काम नहीं, वो खेती का काम नहीं। तो वो उसके पिताजी एक दिन उनके पास आए और उन्होंने यशवंत से कहा कि ये जो नियमित काम है खेती बाड़ी का, इसका क्या है, क्योंकि वो तो तुम करते नहीं हो। अब यहाँ फर्शित नमीरायण थोड़ा और इसको स्पष्ट करते हैं। फर्शित clarifies Espanda's efforts, saying that meditation involves the mind and perhaps sidesteps to ignore the soul, while inner communion strives to enhance this contact with the soul. तो वो कहते हैं एस्पंदायर वेस्ली की तरफ से, फर्शिद नमीरानियन उसमें कहते हैं कि मेडिटेशन करने से मन वहाँ पर इन्वॉल्व होता है और बाकी मन के विचार गायब हो जाते हैं, और यहाँ पर मन गायब होने के कारण पूरा आत्मा से मेडिटेशन चलता है और फिर इससे एक सीधा संपर्क प्रियतम से प्रस्थापित होता है। एस्पंदायर कंटिन्यूज, तो अपना पिताजी का अनुभव एस्पंदायर आगे बता रहे हैं। माई फादर डिड नॉट अंडरस्टैंड माई वर्क, ये जो इनर कम्युनियन उनका था, आंतरिक कार्य, मतलब बाबा से आंतरिक संपर्क साधने का या मेडिटेशन का काम उनके पिता के समझ में नहीं आता था। He said he was going to complain to Baba when he visited us later in 1929. तो जाहिर है यंग बच्चा है, काम नहीं कर रहा है, जाके अपनी बंद खोली में केवल मेडिटेशन करता है, तो उनके पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला तुम काम धाम तो करते नहीं है, खाली इसे बैठ के क्या करते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता है। अब बाबा आएंगे तो बाबा से मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा कि ये काम में ध्यान नहीं देता है। यहाँ उसका ये नहीं है, लेकिन दूसरी मुलाकात में उन्होंने कहा था कि जब बाबा आए तो बिल्कुल उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा ये खेती बाड़ी का काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, खाली अपने आप को कमरे में बंद करके ध्यान धारणा करता है। तो बाबा ने उसको बताया कि खेती बाड़ी का भी काम किया कर, हर काम में मेरा काम समझ के कर, और उसी आज्ञा का उन्होंने आगे पालन किया। तो यहाँ आगे वो अपना अनुभव बताते हैं। और एक वहाँ की बहुत सुंदर घटना है, उनकी माता जो है उन्होंने बाबा आएंगे करके पहले से ही तकिया बना के रखी थी, अपने हाथों से सुंदर तकिया बना के रखी थी उन्होंने, और वो रूम में सजा के अच्छे से रखती थी कि बाबा आएंगे तो इसमें बाबा को बिठाएंगे। तो जिस दिन बाबा आए, एस्पंदायर के घर गए कि बिना कुछ किसी को बताए पूछे वो सीधे अंदर उसी रूम में गए जहाँ वो तकिया बना करके उनके लिए रखी थी, और उस तकिए में वो बाबा बैठ गए थे। तो ये जो है रिस्पॉन्स, प्रतिसाद, प्रेम को प्रेम का प्रतिसाद बहुत सुंदर होता है। ये छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी बातें समझ में आती है। तो इस दिन जब बाबा 1929 में आए, तो 1929 में बाबा आने वाले थे, तो उसके पिताजी ने कहा कि मैं बाबा से तकरार करूँगा, कंप्लेन करूँगा तुम्हारी। I was waiting to see what father would say. Father first embraced Baba, and all of a sudden he was running after Baba. वो कहते हैं कि जब बाबा आए तो अब मैं थोड़ा चिंतित था कि मेरे पिताजी बाबा से मेरी कंप्लेन करेंगे, वो क्या कहते मैं देख रहा था। तो उन्होंने बाबा को आलिंगन दिया, और आलिंगन का इतना गहरा प्रभाव उनके पिताजी पर हो गया कि अचानक वो दौड़ने लगे, और फादर केप्ट माय, और फिर बाबा के पीछे दौड़ने। ये थोड़ा सा घटना आगे हो गया यहाँ पर। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा ने इनसे कहा, फिर बाबा जब जाने लगे तो ये बाबा के पीछे इनके पिताजी दौड़ने लगे। Father kept my birth certificate in a safe, hidden place so that I would not be able to return to India. After meeting Baba, Father brought out the birth certificate, giving it to Baba. I recall my father saying, before I saw Baba, I was nailed to a board. Then after meeting him, I was on fire and there were no questions after. बाबा की भेंट का कितना बड़ा प्रभाव होता था लोगों पर। तो यहाँ पर वो उन्होंने क्या किया था, एस्पंदायर के पिताजी ने उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था, जन्म तारीख का दाखला, इसको छुपा के रखा था कहीं, कि ये वापस कहीं आश्रम में दाखिल होने नहीं जाए। लेकिन जैसे बाबा से उनकी भेंट हो गई तो खुद ब खुद वो बर्थ सर्टिफिकेट निकाल करके लाए और बाबा के पीछे दौड़ने लगे।
और बाबा को बोला कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ले लो मेरे बेटे का, जब चाहे तुम अब उसको लेके जा सकते हैं। इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो कहते हैं कि बाबा को मिलने के पहले मैं तो बहुत मतलब नेलिंग टू अ बोर्ड, मतलब हम किसे बोलते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के, मतलब बाबा को मानते नहीं थे। लेकिन जब बाबा से वो मिले तो वो कहते हैं कि एक आई वॉज ऑन फायर, मतलब इतनी तड़प उनमें भी ईश्वर प्रेम की पैदा हो गई कि अब उनके लिए दूसरे कोई भी मन में विकल्प सवाल रह नहीं गए और उनको बाबा पर पूरा विश्वास हो गया। आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस आफ्टर रिटर्निंग टू ईरान and carrying on your life there? How were you able to maintain these experiences and have a family? उनको पूछा गया कि आपको जो सुंदर अनुभव आ रहे थे आध्यात्मिक पथ पर, तो आप ईरान लौटकर अपना निजी जीवन, दैनंदिन जीवन जीना शुरू किया, तो इन अनुभवों के बारे में क्या, एक कैसा रहा, और आप एक साथ परिवार और ये अनुभवों को कैसे रख पाए? इसका उत्तर एस्पन दायर देते हैं। I had the same experiences on returning. All that was missing was Baba's physical form. That gave me pain. कि मेरे अनुभव आगे भी बरकरार रहे, केवल जो मिसिंग था, जो नहीं था, वो बाबा का भौतिक मौजूदगी वहाँ पर नहीं थी, जिसका दर्द मुझे बहुत था। When I saw him again, that pain became love. This is very, very important. जब बाबा से मैं प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से वापस मिला, तब ये जो दूरी थी, उसके कारण जो दर्द था, वो दर्द प्रेम में तब्दील हो गया। जब बाबा फिर से हमें 29 में मिले ईरान में, तब ये दर्द जो है उनसे बिछुड़ने का, वो दर्द प्रेम में बदल गया। When I saw him again, that pain became love. Even when I had a family and our children came along, I could not forget Baba. वो कहते मेरा परिवार था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी मैं बाबा को कभी भूला नहीं। If overcome with these inner experiences, how were you able to cope up with day-to-day life? तो उनको ये भी पूछा गया कि इतने सुंदर आपको अनुभव आ रहे थे, आध्यात्मिक मार्ग में आप मार्ग चल रहे थे, आध्यात्मिक पथ पर चल रहे थे, अनुभव आ रहे थे, इन अनुभवों के साथ फिर दैनंदिन जीवन कैसे आप इसको कोप अप कर पाए, उसके साथ इसका मेल कैसा जमा पाए? इसके उत्तर में वो कहते हैं, माई लाइफ इज बाबा। सही में हमने ऐसे कितने बाबा प्रेमी देखे, उनके जीवन मतलब बाबा, बाकी कुछ नहीं है उनके जीवन में, किसी चीज़ की अहमियत नहीं, प्रथम स्थान नहीं, केवल बाबा। तो वो कहते हैं माई लाइफ इज बाबा, इन द बैक ऑफ माई माइंड ऑल इज बाबा, द फील्ड इज बाबा, द ट्री आई एम प्लांटिंग इज बाबा, मेडिटेशन इज ऑल द टाइम, दिस इज हिज प्रेजेंस, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। इफ समवन वाज पुअर, I would give him some bread or wheat, knowing that this was Baba, reminding me, help others, make others happy. I knew it was important to follow him. Follow this. बहुत सुंदर उत्तर है, प्रेरणादायक है, हम लोगों के लिए बड़ी सीख है ना। तो वो कहते कि हमेशा बैक ऑफ माइंड, मतलब मन में हमेशा बाबा का विचार होता था कि ये सब कुछ बाबा का है, ये खेत बाबा का है, ये जो पौधों को मैं पानी दे रहा हूँ ये भी बाबा का है। हमेशा मेरा इस प्रकार से काम करते समय मेडिटेशन चलता रहता था, हर चीज़ हम बाबा को अर्पित करके बाबा की है सोच के चलेंगे, तो यही एक सहज ध्यान धारणा होती है, सहज ध्यान जिसको कहते हैं। इसी कारण वो कहते हमेशा बाबा की मौजूदगी वहाँ होती थी, His presence। और इसी प्रकार से ये चलता आ रहा है कई सालों से, कई दिनों से। यदि कोई भूखा गरीब मुझे मिलता था तो मैं उसे थोड़ा सा ब्रेड या गेहूं देता था, ये याद करके कि बाबा ने हमें बताया है कि दूसरों की मदद करो और उनको खुश करो। ये बाबा की पंक्तियाँ याद करके मैं उनकी मदद करता था।
मैं जानता था कि जो बाबा ने बताया है उसका आचरण करना और महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे का सवाल, डिड यू एक्सपीरियंस द डार्क नाइट ऑफ द सोल? उनको पूछा गया कि आत्मा की अंधेरी रात आपने कभी अनुभव की क्या? इसके उत्तर में एस्पेंदर कहते हैं, लाफिंग हर्टिली, एकदम दिल खुश होके जोर से वो ठहाका उन्होंने भरा, हंस के वो कहते हैं, The dark night of the soul did not exist for me. I was with Baba. He told us about this, but it was all bliss and power. I had to constantly love him to keep me in this state. वो कहते हैं कि मेरे लिए ये अंधेरी रात कभी भी नहीं थी, मैं हमेशा बाबा के साथ हुआ करता था। बाबा ने हमको इसके बारे में बताया था, परंतु हमेशा उनके साथ रहना, अंधेरी रात को अनुभव नहीं करना, ये उनका ही आशीर्वाद था, ब्लिस था, उनकी ही शक्ति थी। मुझे सतत उनसे प्रेम करना था, मैं उनसे सतत प्रेम करता था, ताकि मैं इस प्रकार से बहुत आनंद और शक्ति का अनुभव कर सका, ये आनंददायी और शक्ति की अवस्था में मैं रह पाया, क्योंकि मैं सतत उनसे सतत प्रेम करता था। आगे का सवाल, डिड यू एक्सपीरियंस अदर स्पिरिचुअल बीइंग्स? आपने और कोई आध्यात्मिक लोगों से का अनुभव लिया क्या? उत्तर में एस्पेंदर कहते, बहुत सुंदर उत्तर है, हैविंग मेहर बाबा आई डिड नॉट नीड एनी अदर। बहुत महत्वपूर्ण है, हैविंग मेहर बाबा आई नीड नॉट एनी अदर मास्टर्स। जब मेरे पास मेहर बाबा है तो मुझे दूसरे किसी भी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। The only time I ever came in contact with a perfect master was in meeting Baba Jan in India. एक ही दफ़ा मैं कोई सदगुरु के संपर्क में आया और वो है मेहराबाद में बाबा जान। और ये भेंट भी कैसी हुई थी आप लोगों को पता है ना? बाबा जान अचानक आ गई थी और रेलवे ट्रैक के उस पार बैठी थी। बाबा को ये खबरी पादरी काका ने एक कागज़ पर नोट लिखकर भेजी थी और बाबा नंगे पैर ऊपर से नीचे आए थे। सभी बच्चों को उन्होंने बोला कि नीचे आओ। बाबा ने बाबा जान से जो भी बात, उनकी दूरी से ही बात हुई, लेकिन उसके पश्चात बाबा ने सभी आश्रम के बच्चों को बोला था कि बाबा जान के पैर छू के बाबा जान का आशीर्वाद ले लो। तो यह बाबा की आज्ञा से ही उनकी भेंट हुई थी। उसके बारे में आगे वो बताते हैं, She held my head in her hand during the 15-minute meeting at Lower Mehrabad. I remember she was in a convertible car, sitting in the car with her one foot out of the car. केवल एक ही बार में जीवन में बाबा के अलावा किसी दूसरे परफेक्ट मास्टर को मिला, वो है बाबा जान, वो भी बाबा के आज्ञा से। लोअर मेहराबाद में जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरा सर अपने दोनों हाथों में लेकर, उन्होंने इनके सर को चूमा था, दोनों हाथों में उन्होंने अपना सर लिया और 15 मिनट की ये भेंट थी और वो अपने कन्वर्टिबल कार में अपना एक पैर बाहर निकाल करके बैठी थी। वो जो याद है वो उन्होंने, एक छोटा बच्चा था तभी 12-13 साल का, तो वो याद उन्होंने बताई है 2001 में। आगे का सवाल, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल लोग तो बहाना ढूंढते हैं दूसरे किसी दैवत के साथ, किसी परफेक्ट मास्टर के साथ, किसी संत के पास जाने के लिए। नहीं, बाबा ने तो मना नहीं किया है किसी के पास जाने के लिए, ये उनका आर्ग्यूमेंट रहता है और वो ढूंढते रहते हैं कि ये परफेक्ट मास्टर होगा क्या, वो सदगुरु होगा क्या। अब बाबा के आज्ञा उसको पता नहीं। जो व्यक्ति बाबा को समझ नहीं पाया है कि मेरे पास बाबा है, जैसा इन्होंने कहा कि मेरे पास बाबा है तो मुझे और किसी परफेक्ट मास्टर की आवश्यकता नहीं, क्या कन्विक्शन है। अगर हमें यही समझ में नहीं आया कि मेहर बाबा क्या है और दूसरे परफेक्ट मास्टर के हम द्वार जाके पैर पड़ रहे, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आगे का सवाल, इसीलिए तो इतना बाबा स्वयं खुल के बताए, हाईएस्ट ऑफ द हाई, ये संदेश उन्होंने क्यों दिया? मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ, ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक तत्व है। कभी भी आपके मन में कोई उलझन आती है, आप बस इस संदेश को मराठी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़े, चाहे जिसी भाषा में पढ़ना है, सभी भाषा में वो उपलब्ध है। और नहीं है, किसी को चाहिए तो बताओ।
परसों ही कोई बाबा प्रेमी है, मैं जानती नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे ये हाईएस्ट ऑफ द हाई क्या है, ये कोई किताब है कि क्या है, मुझे वो भेज दीजिए। भेज दिया। ये हमको हमेशा फॉलो करना है। वो जो है कहते हैं कि हमें तो बाबा ने जो कहा उसका अनुकरण करना है जीवन। आगे का सवाल, इज द कॉन्शियसनेस ऑफ बाबा कंटिन्यूअस? हाउ डज एस्पेंदर एक्सपीरियंस दिस एंड ऑल्सो आउटवर्ड थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड? कि बाबा की जो मौजूदगी उनको महसूस होती है, बहुत सुंदर अनुभव है कि सतत बाबा हमारे, एक पल भर के लिए अनुभव मिला और गया वो बात और है, लेकिन कंटिन्यूअस बाबा का प्रेजेंस हमारे साथ में फील करना कितना आनंददायक होगा। तो उनको पूछा गया कि ये कैसे संभव है कि सतत तुम बाबा की मौजूदगी भी अनुभव करते हैं और उसके साथ में तुमको ये दुनिया का भी भान है और स्थूल जगत और स्थूल शरीर का भी भान है, ये कैसे? तो उत्तर में वो कहते हैं, the gross size of the eyes we see externally with the inner eye of the dull, I see the beloved. I see him and continue to see him. The eye of the dull opens up and I see what is unseen. Love is the area where God's abode exists. पहले इसको कर लेते हैं हिंदी में, फिर आगे चलते हैं। वो कहते हैं, ये जो स्थूल आँखें हैं, भौतिक आँखें हैं, इनसे हम स्थूल दुनिया देखते हैं, भौतिक दुनिया को हम देखते हैं। ये बाहरी आँखों से हम उस दुनिया को देखते हैं। अंदर की जो आँख है, इनर आई, तीसरी आँख, दिल, उन्होंने हमेशा ये शब्द यूज किया है, उससे हम प्रियतम को देखते हैं। उसको देखने के लिए भौतिक आँखों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमने उनका अनुभव देखा कि वो मेडिटेशन करते थे रात में बैठ के 12 बजे आँख बंद करके मेहराबाद में। तो बाबा अभी उनके पास आए भी नहीं, तो उनको बाबा की मौजूदगी महसूस होती थी कि बाबा आ रहे हैं। वो कहते हैं, आंतरिक आँख से मैं बाबा को देखता हूँ और सतत मैं उनको देखता हूँ। ये जो है तीसरी आँख जब खुलती है, दोनों आँखों के बीच की दिल उन्होंने कहा है, तो जो नहीं देख सकते वो भी हम देख सकते हैं। मैं देखता हूँ, उन्होंने कहा, आई सी व्हाट इज अनसीन, नहीं देखा हुआ भी उसे देख सकता हूँ मैं। ये प्रेम ही है जहाँ ईश्वर रहता है। बहुत सुंदर है। लव इज द एरिया where God's abode exists. तो ईश्वर का घर कौन सा है? प्रेम है। ये हम पूरे प्रेममय होंगे, हमारे हृदय में प्रेम होगा, दिमाग में प्रेम होगा, बातों में प्रेम होगा, पूरा प्रेम ही प्रेम होगा, तो ईश्वर ही हमारे पास रहेगा ना। वो यहाँ वहाँ क्यों जाएगा? प्रेम मतलब परमेश्वर। जब हम पूरी तरह पूरा कायम प्रेम में रहेंगे, ईश्वर के प्रेम में, दैवी प्रेम में, तो हमें छोड़ के वो कहाँ जाएगा? उसका घर ही प्रेम है, उसका निवास स्थान ही प्रेम है। तो सतत मैं उनका विचार करता हूँ, चाहे मैं जो भी कृति करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, खेती करता हूँ, तो हर बात में मैं उनको ही याद करके उनसे प्रेम करता हूँ। इसलिए वो सतत मेरे साथ है। उनको महसूस करने की आवश्यकता है। ईश्वर कोई आकार थोड़ी है, कोई उसका रंग रूप थोड़ी है कि जिसको हम बाहरी आंखों से देख सकेंगे। वो तो महसूस करने की चीज है। फर्शीद अगेन एलाबोरेट्स, इसके ऊपर फर्शीद नमीरानियन और स्पष्टीकरण देते हैं। योर होल बॉडी, योर फिजिकल बॉडी, यू आर नॉट दिस ग्रॉस सटल और मेंटल बॉडी, you are the soul. Meher Baba said, I am not this body, when dropping his body, January 31st, 1969. तो फर्शीद नमीरानियन इसको और एलाबोरेट करते हैं कि आपका पूरा शरीर, आपका भौतिक शरीर, ये जो भी तीनों शरीर आपके हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनो शरीर, ये आप नहीं हैं। आप तो एक आत्मा हो। इसीलिए तो बाबा ने कहा था 31 जनवरी 1969 को अपना शरीर त्यागते हुए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो बाबा को क्या कहना था कि शरीर त्याग दिया मतलब मैं अवेलेबल नहीं, ऐसा नहीं समझना। यही वो कहना चाहते थे दूसरे भाषा में
और उन्होंने कहा भी है कि बल्कि दुकान बंद नहीं करूँगा, बल्कि 24 घंटे खुली रहेगी, है ना, ऐसा भी एक सेंटेंस है। तो आई एम नॉट दिस बॉडी, मतलब ये देह गया तो भी मैं हूँ। और ये पूरा विश्वास हम लोगों में होना चाहिए कि बाबा है। बाबा का भौतिक देह गया मतलब बाबा नहीं है, ऐसा समझना गलत है। एस्पेंदायर रिपीट्स ट्वाइस, यहाँ पर पर्शियन में लिखी है 2 पंक्तियाँ, तो 2 बार एस्पेंदायर इसको बोलते हैं इन पंक्तियों को। ओपन द आई ऑफ योर डल, ओनली इन डूइंग दिस कैन यू ट्रूली सी दैट इज रियल एंड दैट इज गॉड। अपनी अंतरात्मा के अंतर आँख को खोलो और तभी केवल आप ईश्वर को देख सकते हैं। वहाँ उसको आप सही मायने में देख सकते हैं, जो सत्य है और वही ईश्वर है। फिर उसको आप आपके अंतरात्मा अंतर ज्ञान की या अंतर आँख से या तीसरी आँख जिसको हम बोलते हैं, उससे आप उसको देख सकते हैं। मतलब क्या, स्थूल आँखों से नहीं देख सकते, महज दूसरी भाषा में सारे शब्दों में समझना है तो महसूस करना है ईश्वर। अगला सवाल है, आर वी ऑल बीइंग ड्रॉन क्लोजर इन टुडेज वर्ल्ड सिचुएशन। आज की जगत की हालत जो जिस प्रकार की है, क्या हम एक दूसरे के और करीब आए हैं? एस्पेंदायर का उत्तर है, गॉड डज नॉट ड्रॉ बैड सिचुएशन अनटू हिमसेल्फ, हाउएवर बैड कर्मा ड्रॉज हैपन, सॉरी बैड कर्मा डज हैपन। तो बहुत एक सुंदर सेंटेंस में उन्होंने सुंदर उत्तर दिया है, लंबा चौड़ा झाड़ा नहीं है वहाँ भाषण। उनको पूछा गया है कि आज की ये जगत की अवस्था ऐसी है कि हम एक दूसरे के अधिक करीब आए, ऐसा आपको लगता है क्या? तो उन्होंने उत्तर ये दिया है, सी ध्यान से सुनिए, गॉड डज नॉट ड्रॉ बैड सिचुएशन। चाहे संसार हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, जो भी खराब स्थिति आती है वो ईश्वर नहीं लाता है, तो हमारे ही कर्मों के कारण वो सिचुएशन होती है। ये जो बैड सिचुएशन है, खराब पैच है, चाहे किसी के जीवन हो, संसार में हो, वो ईश्वर खुद ही अपने आप को खराब, क्योंकि ये सृष्टि क्या है, हर जीव क्या है, आप हम सब कौन है? ईश्वर है। हाँ, तो ईश्वर खुद ही खुद को खराब स्थिति में क्यों डालेगा? खुद ही खुद को पनिश क्यों करेगा? बाबा के शब्दों में कि गॉड नेवर पनिश, वो खुद को कैसा पनिश कर सकता है? क्योंकि हम मतलब ईश्वर है, हमको पनिश करना है मतलब ईश्वर अपने आप को पनिश करेगा। हमको खराब स्थिति में डालना है मतलब ईश्वर का, इसलिए वो कहते हैं God does not draw bad situation unto himself। अपने आप पर खराब स्थिति वो ईश्वर कभी नहीं लाता है, परंतु खराब कर्मों के कारण ये घटित होता है। आगे का सवाल, इन ओपनिंग द दिल डज वन एक्सपांड मोर एंड मोर, इज दिस द इन्फिनिटी ऑफ लव। आंतर ज्ञान खुलने से, आंतर आँख खुलने से, तीसरे आँख खुलने से और अधिक हम व्यापक हो जाते हैं क्या? यही वो अनंत प्रेम है क्या? उत्तर में वो कहते हैं, The eye of the devil for those on the spiritual path when it opens is the eye of the beloved. When this opens, we see God as he should really be seen. I am not this body. The inner eye has to open to see this love. वो कहते हैं जो आध्यात्मिक पथ पर है, एक बार उनकी ये तीसरी आँख, आंतरिक आँख या डेल जिसको उन्होंने कहा है, आई ऑफ द डेल, प्रेम की आँख बोलो उसको, खुल जाती है, तो वही ईश्वर की आँख है, प्रियतम की आँख है। बिलवेड कहाँ है? इज द आई ऑफ द बिलवेड। आध्यात्मिक पथ पर जो आई ऑफ डेल कहाँ है, ये खुलती है, तो ये प्रियतम की आँख है। जब एक बार ये आंतरिक आँख खुल जाती है, प्रेम की आँख खुल जाती है, तो हम ईश्वर को देख सकते हैं जैसे उसे हमें देखना चाहिए। उसके मूल रूप में हम ईश्वर को देखते हैं। वहाँ कोई रूप नहीं होता है, शरीर नहीं होता है, आकार नहीं होता है, रंग नहीं होता है। तो वहाँ क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत प्रेम, एग्जिस्टेंस।
ये हम देखते हैं, मतलब महसूस करते हैं। एक बार ये आंतरिक आँख खुल जाती है तो ईश्वर को जिस तरह से देखना चाहिए इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये अंदर की आँख इस प्रेम को देखने के लिए खुलनी ही चाहिए। इस प्रेम को देखने के लिए अंदर की आँख खुलनी ही चाहिए। आगे का सवाल है, देखो सिंपल लगेगा, कई बार आपको सवाल सिंपल लगेगा, उसके जवाब में खूबी है, सुंदरता है, कई बार सवाल में भी है। Is it true that meditation does not easily find this opening of the del? उनको पूछा गया कि ध्यान धारणा मेडिटेशन ये आंतरिक आँख खुलती नहीं है या ये डेल खुलती नहीं है, तो ये सही है क्या, ऐसा उनको पूछा। तो उत्तर में उन्होंने इतना ही कहा, यू रियली हैव टू वर्क। ऐसा नहीं है कि चाहा और हो गया। तो ये कई प्रकार का होता है, सतत उनका ध्यान करना, उनके बारे में सोचना, आंतरिक संपर्क प्रस्थापित करना ही एक बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ जो हम करते हैं उन्हीं को अर्पण कर, उन्हीं का है सोच के उस चीज़ को करना, उन्होंने जो जो बताया है उसका अनुसरण हमारे जीवन में करना, उनको लगातार प्रेम करना है। ये सब मिलके ही कुल मिलके मेडिटेशन होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वर्किंग, है ना। वर्कआउट बोलते हैं ना आजकल, जिम्नास्टिक्स या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज में बोलते हैं वर्कआउट करना है, मुझे वर्कआउट करना है। तो ये प्रेम में वर्कआउट है, केवल नाम लेने से नहीं होगा, आगे भी और कुछ है गहराई, वहाँ तक जाना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये, इसलिए वो कहते हैं यू रियली हैव टू वर्क। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम कर, मेहनत मतलब वहाँ पत्थर नहीं उठाने हैं, इस प्रकार की मेहनत कि अपने आप को वो सांचे में ढालना है। सतत उनका स्मरण, जैसा बाबा कहते थिंक अबाउट मी, रिमेम्बर मी, ये करके फिर ये बाबा ने कहा कि ये सब कुछ उन्हीं को अर्पण करो। ये रीडिंग उनका है, ये लेक्चर उनका है, ये जीवन उनका है, जो कुछ आप करते हैं वो सब उनका है, उनसे प्रेम करो, आंतरिक संपर्क प्रस्थापित करो। जिस प्रकार का जीवन जीने के लिए उन्होंने कहा है उसका अनुसरण वास्तव में अपने जीवन में करो। ये सब वर्किंग आउट है, इससे ये आँख खुलेगी, प्रेम निर्माण होगा, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर होगा ही होगा। फर्शीज एक्सपांस कमेंट, तो उन्होंने एक सिंपल जवाब दिया कि यू हैव टू वर्क आउट। तो फर्शीद कहते हैं, कनेक्टिंग विद इन द डेल इज व्हेन यू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लव विद इन यू। ये डेल के साथ कनेक्ट होना, संपर्क करना, तीसरी आँख खोलना, अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, हमारी भाषा में हम कहेंगे तो डेल मत अंतर्दृष्टि। ये अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको गहरे प्रेम का अनुभव अपने आप में अनुभव करना पड़ेगा, तभी ये आपकी अंतर्दृष्टि मिल जाएगी। आगे का सवाल, Does Espendia have any advice for our children growing up in our worldly culture? तो हमारे बच्चे जो ये बाहर के स्थूल जगत की संस्कृति में, कल्चर में बढ़ रहे हैं, उनके लिए एस्पेंदायर कोई सलाह देंगे, कोई एडवाइस देंगे। इसके उत्तर में फर्शीद पॉइंट्स आउट दैट चिल्ड्रन बॉर्न इन अ बाबा लविंग फैमिली आर फॉर्चुनेट. If one loves Baba, he says, the children will automatically learn from that. तो इस फर्शीद नमीरान खुद ही इसका उत्तर दे देते हैं, बोलते हैं कि बाबा परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। यदि आप बाबा से प्रेम करते हैं तो अपने आप ही बच्चे भी आपसे सीखेंगे। घर में वैसा माहौल रखना बहुत ज़रूरी है। आगे का सवाल है, The music Espendia hears on the inner planes, is that coming from inside of him and is he part of it? तो आप जो सुंदर संगीत सुनते हो तो ये आपके अंदर से आता है कि आप स्वयं ही वो संगीत है, आप ही का ये हिस्सा है? उत्तर में एस्पेंदिया कहते हैं, It is inward, inner music that someone is playing for you within. कोई और ये आपके लिए बजाता है अपने अंदर, ये अंदर से आता है।
ये बाहर का संगीत और बाहरी स्थूल कानों से नहीं सुनाई जाता उसको। आपको अगर कान भी बंद करोगे तो वो सुंदर संगीत सुनाई देगा। बट वन शुड नॉट गेट एन्चेंटेड, लेकिन इनसे हमें प्रभावित नहीं होना है, उसमें फंसना नहीं है। दैट इज़ अ पिटफॉल। यदि इसके आहोश में इसमें हम फंस जाएंगे तो फिर हम गए, हमारी आगे प्रगति रुक जाएगी। बट ऐसे इट इज़ लाइक समवन प्लेइंग फॉर यू इन सेट, जैसा बताया कि दूसरा कोई आपके लिए अंदर बजा रहा है। इट इज़ इनवर्ड म्यूजिक, या आंतरिक म्यूजिक है, संगीत है। द रिंगिंग ऑफ द बेल and the music is enchanting and very pleasant. One should sit for hours, days, years and lifetimes and listen to it. ये संगीत जो है, ये घंटियाँ बजने का संगीत या दूसरा कोई संगीत इतना सुंदर है, इतना आनंददायी है, होश खो देने वाला है कि आप उसको घंटों, दिनों, सालों, पूरा जीवन भर बैठ करके सुन सकते हैं, लेकिन आपको उसमें खोना नहीं है। यहाँ पर एक फुटनोट है, उसको पढ़ के फिर आगे जाएंगे। इन पर्शियन पोएटिक लिटरेचर द रिंगिंग ऑफ द बेल्स हैज़ अ डीप सिंबॉलिक मीनिंग एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पर्शियन भाषा में, साहित्य में और संत साहित्य में, संगीत में इस प्रकार से घंटियों का नाद सुनना, ये चेतना का प्रगत होना और प्रगल्भ होने का एक संकेत बताया जाता है। आगे का सवाल है, Espendas seems to have used the power or feelings to love Baba even more, not for selfish ends. This seems to have carried him to exactly where he is today. तो एस्पंदा ने अपनी शक्तियों का उपयोग बाबा के प्रति जो अपनी भावनाएं है, प्रेम है, इसको और बढ़ाने के लिए किया है। अपने कोई स्वार्थी हेतु के लिए उन्होंने अपने पास की शक्तियों का उपयोग नहीं किया है। और यही कारण है आज जिस स्थिति में, जिस अवस्था पर माना जाता था कि एस्पेंदार वेस्ली 6वीं भूमिका तक प्रगति कर चुके हैं, तो आज जो एस्पेंदार वेस्ली को हम देखते हैं वो अवस्था तक वो पहुँचे, इसका कारण यही होगा। Farshid observes, it took him many years. Espandar may have been born with a certain readiness for his present life. तो फर्शिद नमीरानियन वहाँ उत्तर देते हैं कि उनके कई जन्मों का ये फल होगा कि इस अवस्था तक अब ये इस जन्म में ये पहुँचे हैं, ये तैयार थे इस जन्म में, और कई साल उनको लग गए इस अवस्था तक आने के लिए। आगे का सवाल है, that you use the essence of that beauty to love Baba even more, that is really astounding to me. उनको पूछा गया है कि ये जो सार है पूरा बाबा के कथन का, वही सार आप उपयोग में लाते हैं, वो है प्रेम, और इसके कारण और अधिक प्रेम आप बाबा से कर सकते हैं, और यही बहुत अद्भुत है। इसके उत्तर में स्पंदाय कहते हैं, I really didn't use it. I did not get enchanted. When you love the beloved, sometimes the experiences go away. The ringing of the bell is always with me though. Always. I can still hear it even now, although it's very low. तो एस्पंदायर अभी भी उनका पहले का अनुभव के बारे में और अधिक एलाबोरेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इसका उपयोग नहीं करता हूँ, ये जो अनुभव है, और इसमें मैं फंसता भी नहीं हूँ। आई डू नॉट गेट एन्चांटेड, उसमें विस्मय चकित होकर वहीं फंसे रहना, उसमें अटैचमेंट होना, ये ठीक लक्षण नहीं है। तो वो कहते ये मैं नहीं करता हूँ। जैसे कि क्रिएशन एंड कॉजेज में बाबा ने बताया 7 आसमान है, प्रत्येक भूमिका का एक आसमान। ये आसमान मतलब उस भूमिका की प्राप्ति है, एन्चांटमेंट है, वहाँ विलोभित प्रलोभित होकर वहीं पर फंसना नहीं है, आगे जाना है। वो कहते हैं when you love the beloved sometimes the जब आप प्रेम करते हैं प्रियतम से, तो कभी कभी अनुभव चले जाते हैं, आप वो प्रेम में ही इतने मशगूल होते हैं कि आप अपने आप में आप नहीं रहते, वहाँ प्रियतम आपका होता है। ऐसी स्थिति में वो अनुभव चले जाते हैं, और जाना सही भी है। महत्व क्या है? प्रियतम का है, प्रेम का है, अनुभव का नहीं है। वो कहते कभी कभी जब मैं इस प्रकार से प्रेम करता हूँ तो मैं अपने आप में नहीं रहता हूँ, वहाँ बाबा रहते हैं, ये अनुभव चले जाते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन जो
घंटियों की आवाज़ है वो सतत मेरे कानों में गूंजती है, यहाँ तक कि मैं अभी भी इस आवाज़ को सुनता हूँ जब आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी धुंधली सी है, लो है। आगे का सवाल है, Espanda's experience is so exceptional. He has said just work. Is there an aspect of that particular day when the Premashram started that he might describe to inspire us? उनको पूछा गया कि आपके अनुभव इतने असाधारण हैं, आप हमेशा कहते केवल कार्य करो, जस्ट वर्कआउट, इसमें कोशिश करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो बाबा से और अधिक प्रेम करने का। तो जब प्रेमाश्रम शुरू हुआ था तो ऐसा कोई खास ये पर्टिकुलर दिन है या ऐसा कोई खास एस्पेक्ट है को आप उसका वर्णन कर सकते हैं हमारे लिए, ताकि हम भी इस प्रकार से इंस्पायर हो, प्रोत्साहित हो बाबा से और अधिक प्रेम करने के लिए। एस्पेंदार कहते हैं, for you who have the desire to see the beloved, to enter this path, this is not something you purchase in a store. वो कहते हैं, आप लोग जो उनकी इच्छा है प्रियतम से प्रेम करने की, आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश करने की, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मार्केट में गए दुकान से ये चीज़ खरीद के लाए। फॉल इन लव विथ हिम द बिलवेड, उसके प्रेम में पड़ो, आपके प्रियतम के प्रेम में पड़ो आप। इंटेंस डिजायर इज नीडेड, इसके लिए उसको बेतहाशा प्रेम करने की एकदम गहरी इच्छा, दुर्दम्य इच्छा आप में होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, लॉन्गिंग होनी चाहिए कि सदा उनके प्रेम में रहने के लिए, सदा उनकी याद में रहने के लिए, सदा उनसे प्रेम करने के लिए एक गहरी तड़प और इच्छा आप में, दुर्दम्य इच्छा होनी चाहिए। The whole world is bubble. You have to go deep inside. Go from the manyness to the bubble. Go from the manyness of the bubble to oneness to Baba within. ये संसार एक बुलबुला है, बबल है। ये झाग के ऊपर आया एक बुलबुला है, उसका दिखता है लेकिन उसका अस्तित्व में होता नहीं है। आपको गहराई तक अंदर जाना पड़ेगा। ये जो अनंत अनेकत्व है इस बबल का, बुलबुले का, यह अनेकत्व की तरफ से आपको एकत्व की तरफ जाना चाहिए, तब आपको बाबा अपने आप में मिलेंगे। एस्पेंदार कंटिन्यूज, आगे भी वो अपना स्पष्टीकरण जारी रखते इस मुद्दे पर। बाबा इज गिविंग यू एन अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल of what this love can do. You fall in love with a beautiful girl or boy. Here is a glimpse in the world of what true love can be. वो कहते हैं कि आपको समझने के लिए बाबा ने उदाहरण दिया है कि प्रेम कैसा होता है। इस जगत में एक सुंदर आप एक सुंदर लड़के के साथ या लड़की के साथ प्रेम हो जाता है आपको। ये इस भौतिक जगत का एक झलक है कि प्रेम कैसा हो सकता है, एक झलक है समझने के लिए। बट ह्यूमन लव इज इल्यूजरी लव, परंतु ये मानवीय प्रेम यह भासमय है। टू अचीव रियल लव यू मस्ट हैव डेज एंड नाइट्स व्हेन यू ओनली थिंक ऑफ हिम। ये असली प्रेम पाने के लिए दिन रात आपको केवल उसके बारे में सोचना चाहिए। ये असली प्रेम पाने के लिए केवल और केवल अपने प्रियतम मेहर प्रभु के बारे में आपको दिन रात सोचना चाहिए, तब आपको वो जाके प्राप्त होगा। एस्पेंदार कंक्लूड्स, आगे भी वो कहते हैं, लव फॉर गॉड इंस्पायर्स योर सोल टू बी विद गॉड। लव फॉर गॉड इंस्पायर्स योर सोल टू बी विद गॉड। ईश्वर से प्रेम करने से वो प्रेम ईश्वर से एक होने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। कितना सुंदर है। लव फॉर गॉड इंस्पायर्स योर सोल, आपकी आत्मा को प्रोत्साहित करता है दैवी प्रेम कि आप ईश्वर से, आपका मिलन होने के लिए, ईश्वर से एक होने के लिए। दिस गिव्स यू सच ब्लिस to be with the beloved that you become burned to ashes.
ये दैवी प्रेम आपको इतना अद्भुत आनंद देता है आपके प्रियतम के साथ का, कि उस आनंद में उसके साथ एक होने की तड़प से आप खाक बन जाते हो। यू बिकम एशेस। योर इंडिविजुअल सेल्फ मस्ट गो टू बिकम गॉड। आपका आपकी खुद ही मिटना चाहिए, तब आपको खुदा, आप खुदा बनोगे। खुदा बनने के लिए आपकी खुद ही मिट जाना चाहिए। जब आप स्वयं वहाँ नहीं है तो ईश्वर वहाँ होता है। When you are not there, God is there. जब आप नहीं रहोगे तब वहाँ ईश्वर रहेगा। मैं को हटा दो, ईश्वर हो जाएगा। खुद ही को हटा दो, खुदा बन जाओगे। You must go. आप मैं जो है, यू है, वो जाना चाहिए, तभी वहाँ ईश्वर आप पाओगे। First it quotes हाफिज। यहाँ हाफिज की दो पंक्तियाँ लिखी है, अगेन इन पर्शियन, विच आई कांट रीड, पर इसका इंग्लिश हम पढ़ेंगे। इफ द लाइट एंड लव ऑफ गॉड इज ड्रॉन इनटू योर सोल, द लाइट विल बी शाइनिंग इवन मोर। यदि ईश्वर का प्रेम और उस प्रेम का प्रकाश आपके आत्मा में आ जाएगा, तो ये प्रकाश और भी प्रकाशित हो उठेगा। The light that comes out of you then will be shining more than the earthly sun. फिर आपके अंदर से जो प्रकाश आएगा वो ये भौतिक जगत के सूरज से भी और दैदीप्यमान होगा। मतलब आप स्वयं प्रकाश हो उठोगे, मतलब आप स्वयं ईश्वर बन जाओगे। हाफिज की पंक्तियाँ हैं। अब आगे का इंटरव्यू है दिलरुबा मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, नवंबर 11, 2001। 11 नवंबर 2001 में दिलरुबा मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में लिया गया इंटरव्यू। आगे है अ न्यू सेशन विद एस्पेंदायर एंड डार्विन शॉ। अगेन ये इंटरव्यू फिर डार्विन शॉ के लिए है, तो इनका कंबाइंड सेशन था, डार्विन शॉ और एस्पेंदायर वेस्ली का नया सेशन। Espender again describes the last major spiritual experience he had while living in Iran. तो एस्पेंदायर फिर से अपना जो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभव उन्होंने ईरान में अनुभव किया, उसको डिस्क्राइब करते हैं जब वो ईरान में रह रहे थे। एस्पेंदायर कहते हैं, About 7 years ago, I broke my hip in a fall at our home. My wife Shirin was bedridden and near death at the time. That night I was doing my meditation. I was in great pain and had an inner experience. In this inner communion with my beloved Meher Baba, I got to a stage that it was not me anymore, only the beloved. वो अपनी हालत वहाँ पर वापस अपना अनुभव बयां करते हैं कि मैं गिर के मेरे खूले की हड्डी टूट गई थी, मैं बेड रिटर्न था, मेरी पत्नी शिरीन भी बेड रिटर्न थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी, अंतिम अपनी जीवन के अंतिम घटका गिन रही थी, वो भी नियर डेथ सिचुएशन थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मेरा उस अवस्था में मेरा ध्यान धारणा चालू था, मेडिटेशन चालू था, मतलब आंतरिक कार्य, मतलब बाबा से अंदर से प्रेम करना, अंदर से जुड़े रहने का कार्य मेरा चालू था। और उसने मेरा बाबा से आंतरिक संपर्क बना रहता था और मेरे प्रियतम से, मतलब मेहर बाबा से मैं अपना आंतरिक संपर्क उस अवस्था में कर रहा था। और उस स्थिति में मैं मेरा नहीं रहा और वहाँ केवल मेहर बाबा थे, मैं नहीं था। The only barrier is the ego. If the ego goes, the beloved is there. केवल इस ईश्वर से एक होने में एकमात्र अड़चन है, वो है अहंकार की। यदि अहम चला जाए तो वो प्रियतम आपका है। मेहर बाबा गॉड, वो प्रियतम मतलब मेहर बाबा ईश्वर। इट वॉज नॉट मी एनी मोर, इट वॉज हिम। अब मैं ऐसे अवस्था में पहुंच गया कि मैं नहीं था, लेकिन मैं केवल वहाँ मेहर बाबा थे, मैं था ही नहीं। इट वॉज हिम, इट वॉज माई बिलवन मेहर बाबा। वहाँ केवल मेहर बाबा मौजूद थे, मैं था ही। बहुत सुंदर अनुभव है। उस पर उनको सवाल पूछा गया, व्हाट ब्रॉट यू बैक, तो इस अवस्था में आप बाहर कैसे आए? उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, आई डोंट नो, आई स्लोली केम बैक, बट द एक्सपीरियंस डेफिनेटली वाज दैट आई वाज नॉट मी। वो कहते हैं, मैं बाहर इस अनुभव से कैसे आया मुझे पता नहीं, धीरे धीरे मैं बाहर आया
परंतु यह अनुभव था और उसमें मैं मेरा नहीं था और केवल मेहर बाबा वहाँ, मेरा प्रियतम मेहर प्रभु केवल वहाँ पर थे, मैं था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ईगो जाना चाहिए, तब ईश्वर से प्रेम होता है। वो ये भी नहीं कहते कि मेरा ईगो गया था, ये स्वयं ऐसा भी नहीं कहते। कोई स्वयं कहेगा कि मेरा ईगो नहीं है, मतलब वहाँ ईगो है, समझ लेना। फर्शिद इकोस एन एक्सपीरियंस ऑफ रूमी। फर्शिद नमीरानियन वहाँ रूमी की कविता का है, बताते हैं, इन रेफरेंस टू गॉड ही सेड आई बिकम यू एंड यू बिकम मी। तो वहाँ पर वो रूमी कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, आई बिकेम यू मतलब सोल एंड यू बिकम मी मतलब बॉडी। आगे का सवाल है, डज एस्पेंदायर स्टिल हैव दिस एक्सपीरियंस? क्या उनको यह अनुभव अभी भी है? उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस, आई एम लॉस्ट इन। वो कहते ये अनुभव लगातार है, मैं मेरे में नहीं हूँ और केवल बाबा है, मैं उनमें खो गया हूँ। आई एम लॉस्ट इन हिम, मैं उनमें खो गया हूँ। आगे का सवाल है, डू यू फील सॉरो? आर यू कॉन्स्टेंटली एट पीस? आपको दुख लगता है कि आप सतत शांति में रह जीते हैं? एस्पेंदायर कहते हैं, इट इज़ ऑल ब्लिस, देयर इज नथिंग एल्स। अब केवल शांति है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आगे का सवाल है, कैन यू शेयर विद अस एनीथिंग यू नो अबाउट प्रेयर इन द स्पिरिचुअल जर्नी? तो क्या आध्यात्मिक यात्रा में प्रार्थना का क्या महत्व है, आप हमें बता सकते हैं? एस्पेंदायर कहते हैं, प्रेयर व्हेन इट कम्स विद द बर्निंग ऑफ द डेल, व्हेन यू फील लॉन्गिंग बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, दैट इज द बर्न। द स्पिरिचुअल पाथ इज फॉर एवरीवन। The problem is when the individual does not have the burning of the dwell that long. चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो लॉन्गिंग हो, तड़प होनी चाहिए, वो प्रेम उसमें होना चाहिए। वो कहते हैं जब ऐसी प्रार्थना आपके हृदय से आती है, आपके दिल, यहाँ उन्होंने बर्निंग ऑफ द डेल कहा है, जिसको सॉरी मैं सक्षम नहीं हूँ और अधिक अच्छी हिंदी में व्यक्त करने के लिए कोई कर सकता है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। व्हेन इट कम्स विद द बर्निंग ऑफ द डेल, मतलब ऐसे तड़प, ऐसा एक, बाबा ने उसको शब्द यूज किया है क्रिएशन, प्रेमाग्नि शब्द है। अब प्रेमाग्नि को बाबा कहते प्रेम की शांति में मुझे, तो प्रेम के तेज में मुझे वो प्रेमाग्नि को तब्दील करना है। ऐसा एक आपको याद होगा, एक वहाँ पर एक मोड़ था जहाँ पर बाबा ने कहा है कि अब तुम सब प्रेमाग्नि में जल रहे हो। तो ये जब प्रेयर ऐसी जलती हुई प्रेमाग्नि में से आएगी, हृदय के हृदय से आएगी, जब इस प्रकार की तड़प आपको महसूस होगी, सेपरेशन की, अपने प्रियतम से दूर होने की, ये तड़प है, वो अग्नि है। ये आध्यात्मिक पथ तो हर एक के लिए है, लेकिन समस्या है जब ये बर्निंग नहीं रहेगा, ये तड़प नहीं रहेगी, ये बहुत सारी अभिलाषा मतलब तड़प, लॉन्गिंग नहीं रहेगी उसको मिलने के लिए, उसको एक होने के लिए ये लॉन्गिंग होनी चाहिए, तब ये सब काम करेगा। फर्शिद को हाफिज फर्शिद कहते हैं, he says this longing crying is the longing and burning of the devil. This is what basically brings up that love। ये जो अत्यंत तड़प है, उससे मिलने के लॉन्गिंग है, ये होनी चाहिए हृदय से, और तभी इस प्रकार का प्रेम निर्माण होगा। और फिर आप अपने आप में स्वयं नहीं रहोगे तो वहाँ ईश्वर रहेगा। एस्पेंदायर कहते हैं, as long as the ego is there, the liking of myself is there, the path does not open। जब तक आपका अहम है, आप अपने आप को ही पसंद करते हैं, तब तक आपके लिए आध्यात्मिक पथ के द्वार खुलेंगे नहीं। As long as the ego is there, liking of the limited self is there, we cannot see the path। जब तक अहंकार है, हम अपने आप को ही पसंद करते हैं, अपने आप पर ही हमारे स्वयं मर्यादित स्वयं को ही, स्वयं से ही हम खुश हैं, तो हम वो पाथ देख नहीं सकते हैं।
ईगो एंड लाइकिंग ऑफ द लिमिटेड सेल्फ मस्ट गो। ये हमारे अपने आप में स्वयं के मर्यादित को पसंद करना, अपने आप को ही अच्छा लगना स्वयं को, और हमारा जो अहम है ये जाना ही चाहिए। वन मस्ट गो बियॉन्ड रिपीटिंग हिज नेम, द डेल मस्ट रियली क्राई आउट इन लॉन्गिंग। तो ये केवल ये नाम जपना तो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आगे आपको जाना चाहिए, जहाँ पर उससे एक होने की तड़प होनी चाहिए पूरे हृदय से, उससे एक होने की, मिलने की, उसके देखने की तड़प होनी चाहिए, लॉन्गिंग हो जानी चाहिए, वो प्रेम अंतर हृदय से आना चाहिए, तभी इस पथ के द्वार आपके लिए खुलेंगे। आगे का सवाल है सो वन फर्स्ट स्टेप इज टू गेट बियॉन्ड द सेल्फ एंड ईगो। इसका अर्थ है कि किसी के लिए पहली पायदान ये है कि उसको अपने से बाहर, अपने को लांग कर, स्वयं को लांग कर आगे जाना होगा और अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा। एस्पेंदायर कहते हैं, एज लॉन्ग एज वन सेज आई द ईगो इज देयर, द ईगो मस्ट इन एक्चुअलिटी वैनिश इन हिम। वो कहते हैं कि जब तक मैं ये होता है, तब तक वहाँ अहम है। यह अहम वास्तव में जाना चाहिए, अदृश्य होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। वैनिश लिखा है उन्होंने, उसके अंदर जो अहम है वो नष्ट होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू लव हिम, that love becomes a fire and burns away the entire ego। तो पहला पायदान है उसे प्रेम करो, ये प्रेम ही अग्नि बन जाएगा और ये प्रेमाग्नि में आपका अहम नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। The first step is to love him, that love becomes a fire and burns away the entire ego। आगे का सवाल है, what about low self esteem and not feeling worthy of receiving this love। कभी कभी व्यक्ति समझता है, अरे मैं तो बहुत गंदा हूँ, बेकार हूँ, गया गुजरा हूँ, लो एस्टीम, मैं इस लायक ही नहीं, मुझे ईश्वर कैसा आशीर्वादित करेगा, मैंने तो इतने पाप कर्म किए हैं, मैंने तो इतने बुरे कार्य किए हैं, मैं उसके आशीर्वाद के लायक नहीं हूँ, उसका प्रेम प्राप्त करने के लायक नहीं हूँ। इसका क्या? एस्पेंदायर कहते हैं, नहीं, इसको डार्विन शॉ उत्तर देते हैं। डार्विन शॉ आंसर्स, इफ वी फॉलो द वे ऑफ सेल्फ एफेसमेंट, हिज लव फॉर अस गिव्स अस सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। हमें अपने आप को खत्म करना है, हमारी इच्छाएं सेल्फ एफेसमेंट, अपने स्वयं को नष्ट करना है, मैं को निकाल देना है, तो उसका प्रेम प्राप्त होता है और उसका प्रेम ही हमें उस लायक बनाता है, विश्वास देता है और आत्मविश्वास देता है। बाबाज मंडली हैव सच स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाबा के मंडली में ऐसा आत्मविश्वास था। एस्पेंदायर इकोस डार्विन, एस्पेंदायर भी कहते हैं, विद द मंडली एज डार्विन सेज द ईगो इज नॉट देयर। जैसे डार्विन कहते हैं कि मंडली का अपना ईगो नहीं था, अहम नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको बाबा के प्रति इतना प्रेम था, उस प्रेम के कारण उनका ईगो जल गया था, बर्न्ट हो गया था। देयर ईगो इज लॉस्ट इन हिम, उनका अहम बाबा में विलय हो गया था, बाबा में उनका ईगो लय हो गया था। बहुत सुंदर उत्तर है ये, देयर ईगो इज लॉस्ट इन हिम। आगे का सवाल, अच्छा यहाँ हमें रुकना पड़ेगा, समय होते गया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। बिना खांसी का गला चल गया, थैंक यू बाबा। और अभी इसको खोल देते हैं। इसको मैं तो कहूँगी आप बार बार सुनो, है ना जाने कब किसका घंटी बज के क्या असर होगा, ये तो बाबा ही जानते हैं। पर डेफिनेटली आपने इतने प्रेम से इसको सुना, इसके लिए आपका भी आभार। और मैं अभी गांगड़े सर से विनती करूँगी, गांगड़े सर क्या आप उस स्थिति में है कि आप प्रेयर कर पाओगे?
पूछना पड़ता Yes, है क्योंकि yes, yes, yes. जय बाबा, जय बाबा. आपके Yes. प्रेयर के यस हाँ यस हाँ हाँ. Yes. हाँ तो ओ कांगड़े सर के परवरदिगार, should I start? हाँ May I start? ठीक है जय ओके सर बाबा. जय बाबा जय बाबा O Parvardigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are invisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere. You are in everything. You are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmaments and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, our most and God the beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbite. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Lord God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. Avatar Meher Baba ki बाबा jai. की जय थैंक यू सर जय बाबा उतार मेहर बाबा की जय उषा डोगरा जी आप आरती करेंगे जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। आवाज आ रही है मेहर कृपा जी? हाँ जी हाँ जय आवाज आ रही है? हाँ आ रहे जय ओके। बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। अवतारी आनंद दाता की, अवतारी आनंद दाता की। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। त्रिभुवन नाथ रमेश
तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो, विश्वनाथ प्रियतम राजा की, विश्वनाथ प्रियतम राजा की आरती कीजे श्री मेहर बाबा की। मात पिता स्वामी तुम मेरे, मात पिता स्वामी तुम मेरे, सिमरो प्रभु को सांझ सवेरे, सिमरो प्रभु को सांझ सवेरे, रंगनाथ जीवन दाता की, रंगनाथ जीवन दाता की आरती कीजे श्री मेहर बाबा की। अवतार रिया नंद दाता की। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू उषा जी, जय बाबा। थैंक यू बाबा, जय बाबा। अहिंसा, जय बाबा। जहाँ जय कृपा, बाबा दाई। जय बाबा, जय बाबा। मुलाकात मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शातना पहुँची, ऐसे अपरंपार वेद पुकारे, महिमा पूरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदूठारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना। काहे बढ़ाई करूं मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया। तुम हो अनंत करो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी
आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो सीमा नागी तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्ही सुमरो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो नित्य सनातन परम दयाघन नित्य सनातन परम दयाघन हे जगदूतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो बोलो अवतार मिहिर बाबा मेहर बाबा की जय। की जय। अवतार बहुत मिहिर बढ़िया। बाबा की जय। अवतार मिहिर मेहर बाबा बाबा की की जय। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। दो जय सेशन से बाबा। चुक रहे थे। जय बाबा। मेहर रेणुका आप गाइए। गोपाल चारपे जी आपको आरती गानी है? आपका हैंड रेज आ रहा है लगातार, आपका माइक भी खुला है। गोपाल चारपे जी पनवेल वाले, जय बाबा। आपको आरती जय बाबा। वाटप करते आवाज येतोय का खूप गोंधळाचा? गोंधळ येतोय का? हा, कुठे आहेस तू? घरी आहेस? वाटप करत आहे. एक 5 मिनिटं हा करून घेऊ. गोपाल चारपेंना करायची आहे वाटतं आरती, मग बघ त्याच्यानंतर कर. नाही बाहेर आहे. हा, मग तुम्ही हँड रेज केलात ना? हँड रेज करून घे मेहर रेणुका कर. मेहर रेणुका कर तू आरती. जय बाबा. अवतार मिहिर बाबा की जय. आवाज येतोय का खूप गोंधळाचा? हॅलो. नाही अजिबात येत नाही. गर्दी जास्त आहे. नाही गोंधळाचा आवाज येत नाही. तुझा आवाज येतोय छान. अवतार मिहिर बाबा की जय. अवतार मिहिर बाबा की जय. अवतार मिहिर बाबा की जय. दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुधारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो चंदन फूल चढ़ाना तुमराही तुमको लौटाना काहे बढ़ाई करो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण सकल विद्या तुम समस्त नहीं तुम हो ये सकल मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया भी तो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंतन को पीता
हे जगदोद्धारो तुम हो अनंत खरो, हे सत अवतारो मिहिर मन आरती तुझारो मिहिर मन आरती तुझारो अपने को जग महिमा क्या जग करी सहजे जाने गुण गाते तुम्हारे मेहर मन आरती तुम्हारे मेहर मन आरती तुम्हारे दीवानाई तुम्हारे क्या करूं जब तुमको इष्ट तुम्हें गाते जन्म को नित्य तुम्हें रो मेरा मन आरती तुम्हारे मेरा मन आरती तुम्हारे दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदोद्धारो मेरा मन आरती तुम्हारे मेरा मन आरती तुम्हारे अवतार हे बाबा मेहर की बाबा जय, की अवतार जय, हे बाबा अवतार की जय, मेहर बाबा अवतार की बाबा जय, की जय। अवतार बाबा मेहर बाबा की जय। बोलेगा तो थैंक यू मेहर क्षमा रेणुका. करावी ते आप दॅट इज ओके. रिपीट झाली. हीच म्हटली होती अहिंसा आणि काय हरकत नहीं. आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मेहर रेणुका वर्धा में सेवाभावी संस्था में अभी वहाँ पर जो गरीब लोग आते हैं ना, तो उनको खाना वाटप करने का काम कर रहे हैं. थोड़ा आप वीडियो चालू करेंगे मेहर रेणुका प्लीज़. तो वो काम करते करते उसने आरती गाई है. आप थोड़ा दिखाइए सामने. हाँ हाँ, लाइन देखा. हाँ, ये देखो. तो यहाँ पर केवल 20 रुपए में गरीबों को खाना दिया जाता है. हॉस्पिटल के पेशेंट, उनके रिलेटिव. आता अभी खत्म होते आ रही है लाइन 6 बजे से ही खाना बांटना चालू हो लंबी जाता है। लाइन रहती है, मैंने देखा है. और वहाँ पर ये जो वाटप का काम है वो करते करते वो अटेंड भी करती है. और वो करते करते उसने पहले बोली कि मेरा अभी थोड़ी देर में ख़त्म होगा, फिर गाऊँ क्या. और फिर हमने बोला कि नहीं, अभी तुम गा ही दो, वो लोग भी सुनेंगे बाबा की आरती. तो वो वाटप करते करते उसने आरती गाई है. और वहाँ जो है चपाती, भाजी, दाल, चावल, ऐसा 20 रुपए में पूरा ये लोग उनको प्रोवाइड करते हैं. जय बाबा. थैंक यू मेहर रेणुका. और सब लोग मिलके बाबा की जय करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू बाबा. जय मेहर बाबा। जय अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की बाबा की जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा. थैंक यू मेहर बाबा जी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑल. थैंक यू बाबा. जय बाबा. जय बाबा. सबको जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. सभी को जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. Thank you, everybody. Thank you. जय बाबा. जय बाबा. आज संध्याकाळपर्यंत हाँ.